नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। तो खबर आजमगढ़ से। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के परेड ग्राउंड में दिनांक 26 जनवरी 2026 को भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन अत्यंत गरिमामय एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का मान प्रणाम स्वीकार करते हुए समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त आजमगढ़ विवेक, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार द्वितीय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार सहित जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। अतिथि का स्वागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा भव्य परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित 9 टोलियों का नेतृत्व प्रथम परेड कमांडर प्रेम सुख दरिया प्रशिक्षणाधीन, द्वितीय परेड कमांडर निरीक्षक शशि चंद्र चौधरी तथा तृतीय परेड कमांडर SIAP अभिषेक कुमार सिंह द्वारा किया गया। परेड में नागरिक पुलिस, CER, AER, महिला पुलिस, PSC, होमगार्ड, CTS सहित पुलिस विभाग के विभिन्न दस्तों ने सहभागिता की। इसके अतिरिक्त वायरलेस फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, मोटरसाइकिल स्क्वाड, डायल 112 स्कॉर्पियो, ईगल मोबाइल, एंटी रोमियो सर्विलांस, QRT, स्वाट टीम, वज्र, कैमोफ्लेज वाहन, आधुनिक दस्ता एवं फायर सर्विस द्वारा आधुनिक पुलिसिंग की प्रभावशाली झलक प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण हेतु प्रेरित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में 9 भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों, नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक चेतना को जीवंत किया गया। समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, आरक्षी विक्रम सिंह, आरक्षी और राहुल सिंह को उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा एवं शौर्यपूर्ण सेवाओं के लिए DGP प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 570 पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी तथा पुलिस के सहयोगी आम नागरिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना है दारा सिंह चौहान, कारागार मंत्री का, सुनिए। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आज पूरा देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज ऐसे अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रहने का मौका आजमगढ़ में हुआ है, जो हमारी धरती रही है, यही में हम लोग पैदा हुए। तो आज इस मौके पर मैं आजमगढ़ की धरती से पूरे प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से हमारे यहाँ के जवानों ने, खास करके चाहे होमगार्ड्स के हो, पुलिस के, जो भी आरक्षित थे, जिन लोगों ने परेड में अपना शानदार प्रदर्शन किया है, मैं उनको दिल से बधाई देना चाहता हूं। और मैंने उनको उस्तादों को भी बधाई दिया कि जिस तरीके से उन्होंने तराशा है, पसीना निकाला है कि देख रहे थे परेड में सब ऐसे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां मंडलायुक्त विवेक ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सामूहिक राष्ट्रगान एवं प्रतिज्ञा शपथ पत्र दोहराने उपरांत पुलिस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय महापर्व, गौरव व सम्मान का पर्व है, जो हमें न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता तथा देश व समाज को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र एवं विकसित राष्ट्र की स्थापना के लिए देश के अनगिनत जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया।
उन अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप देश की आज़ादी को बनाए रखना और एक विकसित राष्ट्र की स्थापना करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम राष्ट्र के प्रति दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहे तो देश की आज़ादी को अक्षुण्य बनाए रखते हुए शीघ्र ही भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि हम इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं इस देश की इस मिट्टी की ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष जो भी परेशानियां और कठिनाइयां हैं वह परिस्थितिजन्य नहीं है, बल्कि जब हम परिस्थितियों से प्रतिरोध करते हैं तब परेशानियों या दुख का हमें एहसास होता है। मंडलायुक्त ने कहा कि जहां स्वीकार भाव है वहां शांति है। उन्होंने कहा कि अपने समक्ष आसन्न समस्याओं और शिकायतों के कारण देश के प्रति गलत धारणा बना लेना किसी भी दशा में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत में मिली एकता, अखंड भाईचारे के साथ एकजुट होकर किए गए संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता और गणतंत्र की प्राप्ति हुई है। उन्होंने लोगों से इस सांस्कृतिक परंपरा को अपनाने रखते हुए देश और समाज के लिए सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में एकजुट सहभागिता का आह्वान किया है। कार्यक्रम को अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर आयुक्त न्यायिक डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर निदेशक अभियोजन बीपी पांडे, शासकीय अधिवक्ता ओपी पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह ने भी संबोधित किया तथा स्थानीय जीजीआईसी की छात्राओं द्वारा देश प्रेम पर आधारित सामूहिक गीत की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का संचालन अभय तिवारी ने किया। इस अवसर पर एडी बेसिक मनोज कुमार मिश्र, प्रशासनिक अधिकारी राम अवध व राजेश यादव सहित कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर एवं कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही राष्ट्रगान हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करने की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के महत्व और उनके वास्तविक उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी भारत के लिए एक गौरवशाली दिन है। इस दिन सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की असली शक्ति उसके नागरिकों में निहित है। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने एवं जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने। उन्होंने कहा कि आप जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं वहां पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए आने वाले जनमानस की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त निस्तारण करें। यह कार्य भी हमारे वीरों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों, चाहे वह थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो या रात दिन देश की सीमा पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं, जिसके कारण आज हम सभी लोग सुरक्षित माहौल में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि अपने पदों पर रहते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और शहीदों के परिवारों तथा देश की सुरक्षा में तैनात जवानों की परिजनों से संबंधित जो भी कार्य हो, आवेदनों और समस्याओं या किसी भी प्रकार की कोई सहायता उस पर विशेष ध्यान दे, उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। तभी आज का गणतंत्र दिवस मनाया जाना सही मायने में सार्थक सिद्ध होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को ऋण देने के मामले में आजमगढ़ जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है, जिसके कारण गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में आजमगढ़ की तमसा नदी की सफाई के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों का भी जिक्र का उल्लेख किया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय जिला प्रशासन, ग्राम प्रधानों और आम जनता के सहयोग को दिया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे आस्था के नाम पर नदी में कपड़े न छोड़े ताकि पानी स्वच्छ रहे और दूसरों को भी नहाने के लिए साफ पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि छोड़ने वाले कपड़ों को डस्टबिन में डालें। इसी क्रम में अपराधियों के न्यायालय में विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराते हुए अधिक से अधिक सजा दिलाने पर अभियोजन अधिकारियों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा ए मेरे वतन के लोगों की गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह,
मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, अभियोजन के अधिकारी एवं कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। तो खबर आजमगढ़ से, जहां हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव, उप प्रधानाचार्य संजय कुमार विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके उपरांत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया गया। विद्यालय के एनएससीसी विद्यार्थियों द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान, वंदे मातरम और झंडा गीत के उपरांत रंगारंग कार्यक्रम की मनमोहकता ने समा बांध दिया। विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में समूह गीत व नृत्य, जहां पांव में पायल, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जय हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, घूमर घूमर, मिट्टी के बेटे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आदि इंटर हाउस गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। इसकी झनकार पर लोग हर्ष थिरकते हुए झूम उठे। साथ ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा जनपद के विभिन्न पुलिस लाइन में गीत संगीत प्रतियोगिता में प्रतिभागिता रही और बच्चों ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार अर्जित किए। संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप शहीदों के जीवन से सीख लेते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित हो और भारत के संविधान में गहरी आस्था विश्वास रखें, तभी हमारा समाज और देश समृद्ध होगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के उप प्रधानाचार्य ने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि हमारा संविधान राष्ट्र का सर्व प्रमुख महानतम ग्रंथ है। हमें संविधान को समझना चाहिए क्योंकि संविधान पथ प्रदर्शक की महती भूमिका निभाता है। राष्ट्र उन्नति में राष्ट्र हित ही हम भारतीयों के जीवन का परम लक्ष्य है। इसके साथ ही हम सभी को राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति आदर व सम्मान का भाव सदैव मन में बनाए रखना चाहिए। खबर आजमगढ़ से है। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत गौरव, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एवं माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण द्वारा किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण देश प्रेम से गूंज उठा। अन्य शिक्षकों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनारायण मौर्य एवं उप प्रधानाचार्य एस.एन. यादव द्वारा गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों ने संविधान मौलिक कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय एकता पर हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रभावशाली विचार भाषण के रूप में प्रस्तुत किए। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति विषय पर आधारित नृत्य एवं लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां पांव में पायल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, संदेशे आते हैं, ऐसा देश है मेरा, तलवारों पे खून, खून में तेरी मिट्टी जैसी गीतों पर छात्रों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। प्रबंधक ने विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को जीवन में अपनाने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। सभी उपस्थित शिक्षकों, छात्रों ने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। मिष्ठान वितरण के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह एवं मीनाक्षी अस्थाना, एक्टिविटी इंचार्ज शरद गुप्ता, धीरज मोहन, प्रेमा यादव का विशेष योगदान रहा। अनुशासनाधिकारी राहुल तिवारी एवं अजय यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर कमलेश यादव, पद्मजपाल सिंह, मेवालाल यादव, अजय यादव, जितेंद्र तिवारी, राधा कृष्ण यादव, राजेश यादव, प्रतीश मिश्रा, ओंकार यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन किशन यादव एवं आरोही मोदन वाली किया। तो खबर आजमगढ़ से, जहां सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी जिला अध्यक्ष व विधायक का प्रतिनिधिमंडल एसआईआर में हो रही अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर विरोध दर्ज कराया और मांग पत्र प्रस्तुत किया। 12 सूत्री मांग पत्र में नो मैपिंग, ड्राफ्ट में श्रेणी से स्पष्टीकरण मांगने, निचले स्तर चुनाव में लगे कर्मचारियों के ऊपर भाजपा नेताओं के दबाव में नियम संगत कार्य न करने,
प्रमाण पत्र के नाम पर मतदाताओं को परेशान करना, फार्म 6 की पर्याप्त व्यवस्था न होना, फर्जी मतदाता बनाने की साजिश करने के संबंध आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि एसआईआर ईमानदारी से पूर्ण हो रहा है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा अनियमितता की गई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मोदी योगी की सरकार संविधान व लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन भाजपा एसआईआर के आधार पर पिछड़ों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट कटवाकर मतदान से वंचित करना चाहती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष न होकर सरकार के हाथ की कठपुतली बन गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे किसी गड़बड़ी व साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रतिनिधिमंडल में लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायकों में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर HN सिंह पटेल, अखिलेश यादव, पूजा सरोज व अजीत कुमार राव सहित कई लोग शामिल रहे। क्या कुछ कहना है धर्मेंद्र यादव सांसद का, सुनिए। समाजवादी पार्टी के हम सांसद साथीगण, विधायकगण, अध्यक्ष जी सहित सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में जहां जहां नीचे से शिकायतें आई, उन शिकायतों के समाधान के लिए जिलाधिकारी से हम लोग मिले भी हैं, उनसे लिखित भी अपनी बात रखी है उनके सामने, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी अनियमितता होने नहीं देंगे। लेकिन उनका आश्वासन एक बात है, हम समाजवादी साथियों की और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है हमारे BLAs की कि हम लोग पूरी तरह से पैनी नजर रखें जिससे कहीं भी बेईमानी न हो सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बीजेपी के पास अब सिर्फ बेईमानी के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है सरकार बचाने का। और बेईमानी किस कदर करना चाहते हैं आप देखिए, जो एसआईआर की सूची आई है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव की सूची आई है, उस सूची अकेले मात्र में लगभग 4 करोड़ का अंतर आया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम अगर आजमगढ़ जनपद में बात करें तो आजमगढ़ जनपद में मैं समझता हूं लगभग 5.5 लाख लगभग 7 लाख वोटरों पे अभी भी वेरिफिकेशन होना है, चेक करना है। आयोग या जिला प्रशासन कह रहा है कि वोटर नहीं है या नहीं, इनके लीगल वोटर नहीं है, लेकिन हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे आपके माध्यम से, एक एक बूथ पर और बूथ के साथ साथ एक एक वोट को जिस भी कैटेगरी में डाला इन्होंने, चाहे नो मैपिंग के माध्यम से, चाहे डेथ के माध्यम से, चाहे इन्होंने परमानेंट शिफ्टिंग के माध्यम से, जितने भी कैटेगरी बनाई हर कैटेगरी को वोट वाइज चेक करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोग कम से कम आजमगढ़ जनपद की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करा ले जाएंगे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने 12 सूत्री मुद्दे बनाए जिसको अभी हम आप लोगों को सर्कुलेट भी कर देंगे, जिसका एक ज्ञापन के तौर पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को सौंपा भी है। सर सपा एसआईआर नहीं हो रहा या एनआरसी हो रहा है? ये बिल्कुल सही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, क्योंकि जिस तरह की ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वो वही है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बीजेपी के लोग जो आधार से इम्पोर्टेंट या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता था, जिसमें आंखों की पुतली से लेके फिंगर प्रिंट से लेके सारी चीज़ें, जैसे बैंक से लेके आपके सारे डेटा इन्वॉल्व हैं, लेकिन वोटर लिस्ट बनाने में उस आधार को मानने में आनाकानी की। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, उनके दखलंदाजी आदेश के बाद स्वीकार करना पड़ा आयोग को। आयोग की मंशा अच्छी नहीं है, इस बात में कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है। आप सोचिए, जब हम लोग मीडिया के माध्यम से, संसद में या कहीं भी आयोग पे आरोप लगाते हैं तो बीजेपी के लोग सफाई देते हैं, और बीजेपी पे आरोप लगते हैं तो आयोग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं, कमिश्नर साहब सफाई देते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आप सोचिए क्या रिश्ता है, क्या है ये रिश्ता। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव की 22वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी के अतरौलिया स्थित कार्यालय में मनाया गया।
जिसमें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव व अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने खंड विकास कार्यालय में लगे स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की आदम कद काश्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने बचपन के सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर उनकी रीतियां आज भी हम लोगों के मार्गदर्शन का काम करती हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। आपको बता दें कि सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद जी ने पूरे जीवन काल में कभी राजनीति को हथियार नहीं बनाया। माया प्रसाद का पूरा जीवन सपा को समर्पित था। उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हम लोगों का बचपन उनकी गोद में बीता है, आज उनकी कमी हम लोगों को बहुत सताती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी वसूलों से समझौता नहीं किया, हर गरीब दुखियों के दरवाजे पर सदैव डटे रहने का काम किए। आज उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ के सभी लोगों से हमारा पारिवारिक लगाव है। अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मेरे पिताजी हमेशा हम लोगों से कहा करते थे कि राजनीतिक जीवन में जनता के सुख को अपना सुख, दुख को अपना दुख समझना, कभी भी इन लोगों से झूठे वादे मत करना। इस मौके पर विधायक दुर्गा यादव, त्रिभुवन दत्त, विधान परिषद सदस्य विशाल वर्मा, बेचई सरोज, अखिलेश यादव, सीमा यादव, पूजा सरोज, जगदीश पांडे, सुभाष चंद्र जायसवाल, कन्हैया गोंड के यादव, देवेंद्र उर्फ देवी सहित आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, इस मौके पर प्रमुख जी को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के नाते और साथ ही चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ पढ़े, साथ ही संग्राम सिंह जी पढ़े, तो अतरौलिया से बहुत बचपन से छात्र जीवन से जुड़ने का मौका मिला। और ये प्रभु जी के साथ रिश्ते कोई केवल राजनीतिक रिश्ते या पार्टीगत रिश्ते नहीं थे, ये सभी लोग सदैव नेताजी के पारिवारिक सदस्य के तौर पर हमेशा नेताजी के संघर्षों के सुख दुख के साथ ही रहे और पार्टी को यहाँ तक लाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हैं। तो ऐसे मौके पर प्रभु जी को जहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहीं मुझे इस बात की संतुष्टि और खुशी है कि चंद्रशेखर जी ने जो भी मूल्य निर्धारित किए थे, प्रमुख जी ने, आदरणीय बाबू जी, बलराम यादव जी, मंत्री जी ने, साथ ही चंद्रशेखर जी, संग्राम जी मिलके सब लोग उन मूल्यों पर चलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का न केवल प्रयास कर रहे हैं बल्कि लगातार समाजवादियों को और मजबूत करते चले जा रहे हैं। देखो, जो भी आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। स्वर्गीय माया यादव इतिहास पुरुष है। अतरौलिया की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, कोई गरीब किसान परिवार से निकल करके, इतने पिछड़े गांव से निकल करके पूरे समाज का नेतृत्व करे और ऐसे वक्त पर नेतृत्व करे जब सामंती ताकतें, जिनको सरकार का संरक्षण था, वो गरीबों का उत्पीड़न कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी, उन्हें प्रधान तक बनने नहीं देती थी, जगह जगह उन्हें फंसा करके तरह तरह से उनका मानसिक शोषण करने का काम करती थी। बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव के लिए संपर्क मार्ग तक नहीं थे। ऐसे वक्त पर स्वर्गीय माया यादव जी ने साइकिल से चल करके जो चेतना जागृत की, जो समाज को खड़ा करने का काम किया, जिसकी आज आप स्वयं सवेरे से देख रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को साधन नहीं दिया गया, स्वयं लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि जो आपका रास्ता था वही सामाजिक न्याय का रास्ता है। मैं सबसे पहले यहाँ 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र से, अगल बगल से और पिताजी को मानने वाले जितने लोग आए, सभी लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन हर पुण्यतिथि पर जो हम संकल्प लेते हैं कि पूज्य पिताजी ने जो हमको बताया कि अतरौलिया का जनमानस ही तुम्हारा परिवार है, हम उस परिवार के प्रति
धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार का हम सेवा कर सकें, उनके सुख दुख में शरीक हो सकें, उनके अधिकारों को लेकर के जब कहीं कोई जुल्म जाति हो, उस जुल्म जाति के खिलाफ, चाहे वो तहसील मुख्यालय हो, चाहे वो थाना मुख्यालय हो, चाहे कहीं न कहीं बिजली के चोरी का भी प्रकरण हो, उन अतरौलिया के लोगों को हम न्याय दिला सकें, उनके साथ खड़े हो सकें और उनके सम्मान की रक्षा कर सकें। यही हम पूज्य पिताजी से प्रार्थना करेंगे कि हमको इतनी शक्ति मिले कि हम उनकी रक्षा कर सकें और उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। आज हजारों की संख्या में जनमानस की पंक्ति दे रहे हैं, क्या कहना? मैं आपसे पहले ही कहा कि ये पूज्य पिताजी की ही देन है कि जो इतने लोग आए हुए हैं। ये पूज्य पिताजी के इसी परिवार की रक्षा करना कि हम चाहेंगे कि इसी परिवार की हम रक्षा कर ले जाएं, इनके सुख दुख में शरीक हो ले जाएं और जितना कुछ इनके अधिकारों की रक्षा कर पाएं, यही हम कहना चाहेंगे। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।